वेलकम टू फोकस इंग्लिश एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि और भी आने वाले ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिल पाए। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट साइंस. The name of the chapter is the source of energy. That's why in this lecture we have to discuss about the source of the energy, different types of the source of the energy, and the type of the fuels and the type of the energy, etc. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोर्ड की एग्जाम जो रही थी, बोर्ड के एग्जाम में इसका जो मार्किंग वो हम देख लेते हैं. तो यू कैन सी इन दिस स्क्रीन टोटल बोर्ड के एग्जाम में ये 4 मार्क का चैप्टर है, यानी कि 4 मार्क्स टोटल आते हैं. 1 मार्क का एसक्यू एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड की एग्जाम में. लेट्स नाउ स्टार्ट. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. तो energy comes in a different forms and one form can be converted into another. That we know energy comes in a different form and one form can be converted, यानी कि एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम देखें तो एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. क्या हो रही है? कन्वर्ट. A source of the energy is one which provide the adequate amount of the energy in the convention forms from the over a long period of the time. यानी कि a source of the energy is one which is provides adequate amounts of the energy in the convention from the over a long, काफी long time से हमें energy मिल रही है. Now first of all need of the energy. हमें किसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए? तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो लाइफ थ्रू आउट हम करते हैं जिसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी. फर्स्ट फॉर मेकिंग अ फूड, यानी कि हमारा जो फूड रहता है, फूड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एज अ फ्यूल एनर्जी, एज अ हीट एनर्जी, एज अ केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा. ये सारी जो एनर्जी है वो हमें फूड मेकिंग के अंदर चाहिए. नंबर 2 फॉर लाइटिंग, लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. नंबर 3 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हमारा टोटली फूड मेकिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल रहता है उसे हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. और ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एज अ फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी एक्स्ट्रा जो होते हैं वो होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी. आफ्टर दैट फॉर रनिंग मशीन्स, मशीन्स के रनिंग के लिए तो जनरेटर की तरह कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो वाया डीजल ऑपरेट होते हैं, और कुछ मशीन्स के लिए एनर्जी एज अ फॉर्म इन द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हमें एनर्जी चाहिए. फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड द एग्रीकल्चर वर्क, यानी कि इंडस्ट्रियल के अंदर भी हमें मोस्टली एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड एग्रीकल्चर वर्क के लिए हमें केमिकल या तो मसल एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है. तो ये हुई नीड्स ऑफ द एनर्जी, यानी कि कौन से एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मेकिंग ऑफ फूड, फॉर लाइटिंग, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर द रनिंग मशीन्स, फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड द एग्रीकल्चर वर्क. आफ्टर दैट तो क्वालिटीज ऑफ द गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें जहां से मिल रही है तो कैसा और ऐसा सोर्स होगा जिसे हम गुड सोर्स बोल सकते हैं. तो उसकी कुछ यहाँ पे क्वालिटीज चाहिए. तो फर्स्ट मस्ट डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्क पर यूनिट मास, यानी कि मिनिमम मास में हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड होनी चाहिए. ऐसा अगर कोई सोर्स हो तो हम उसे गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी बोल सकते हैं. नंबर 2 चीप एंड इजीली अवेलेबल, यानी कॉस्टिंग कितनी हो चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए. नंबर 3 सेफ टू हैंडल एंड यूज. फॉर एग्जांपल अब हम देखें तो सीएनजी और एलपीजी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, बट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर एनर्जी जो एनर्जी है वो तो बहुत मिल पा रही है लेकिन हम उसे हैंडल कर सकते नहीं है. तो सोर्स ऐसा होना चाहिए जिसे हम इजीली हैंडल कर सकते हो. does not cause of the environmental pollution, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है does not cause of the environmental pollution, यानी कि जो भी सोर्स हम यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सोर्स हमें एनवायरमेंट जो है वो पॉल्यूशन होना चाहिए नहीं. बिकॉज इन दिस रनिंग कंडीशंस हमारा जो एनवायरमेंट है बहुत पॉल्यूशन हो चुका है, ताकि एनवायरमेंट भी पॉल्यूशन होना चाहिए नहीं. फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर हम वुड्स को बर्न करके उसमें से एनर्जी यूज करें या तो सीएनजी यूज करें तो हमें सीएनजी यूज करना चाहिए. बिकॉज ऑफ दिस वहां से स्मोक क्रिएट होता नहीं है. स्मोक क्रिएट नहीं होगा तो पॉल्यूशन होगा नहीं. अब बात करते हैं फ्यूल की. पहले हमने बात की
फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ द एनर्जी एंड सेकंड आफ्टर दैट क्वालिटीज ऑफ द गुड एनर्जी। अब हम बात करते हैं फ्यूल, व्हाट इज द फ्यूल एंड फ्यूल के बारे में। द मटीरियल विच आर द बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज अ फ्यूल। एक ऐसा मटेरियल जिसको बर्न करने पे उसके अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी मिलती है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल वुड, कॉल, एलपीजी, केरोसिन एक्सेट्रा, ये सारे मटेरियल ऐसे जिनसे हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो उसके अंदर से हमें क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्यूल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल। गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहां पे हम देखेंगे। फर्स्ट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू गिव द मोर हीट पर यूनिट मास। जो वहां पे फर्स्ट पॉइंट था वही यहां पे फर्स्ट पॉइंट है कि पर यूनिट मास के अंदर मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलनी चाहिए। नंबर टू, बर्न विदाउट द गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, यानी कि एनवायरमेंटल का जो पोल्यूशन है वो होना चाहिए नहीं। नंबर थ्री, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए। चीप एंड इजीली अवेलेबल, चीप यानी कि कॉस्टिंग में बहुत डाउन और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए उसका, सेफ और इजीली हैंडल। एंड कन्वेंशन टू स्टोर, इजीली स्टोर भी होना चाहिए। एंड बर्न स्मूथली, यानी कि इजीली बर्न भी होना चाहिए। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताया, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि पर गिव द मोर हीट पर द यूनिट मास, यानी पर यूनिट मिनिमम मास के अंदर मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड होनी चाहिए। नंबर टू, बर्न विदाउट द गिविंग आउट एनी स्मोक, यानी कि अगर वो बर्न तो आफ्टर एनी स्मोक, यानी कोई भी सब्सटेंस रिमेनिंग नहीं होना चाहिए और स्मोक भी नहीं होना चाहिए, ताकि एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो बढ़े ना। नंबर थ्री, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। चीप एंड इजीली अवेलेबल, कॉस्टिंग में बहुत डाउन होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजी टू हैंडल, उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं ऐसा होना चाहिए। कन्वेंशन टू स्टोर, यानी कि स्टोर के अंदर भी इजी होना चाहिए और स्मूथली बर्न हो ऐसा होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा डीप में टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर यह वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।